Welcome back, friends. Today we will discuss correlation analysis, and this is the lecture number 5. In previous lecture we were discussing the types of methods of correlation, and we have discussed there is two methods. This is graphical method and mathematical method. In graphical method we have discussed scatter diagram method, and second one is correlation graph method that we will discuss later on when we will have some graph paper. Now we will discuss the second method, that is mathematical method of coefficient of correlation. मैथमेटिकल मेथड में भी हमने क्या डिस्कस किया था कि देयर इज देयर आर थ्री मेथड्स अंडर मैथमेटिकल मेथड्स. आपका फर्स्ट है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, राइट. सेकंड आपका है स्पीयरमैन रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. एंड थर्ड कॉन्करेंट deviation method. So these are three mathematical methods of finding out coefficient of correlation. And now what are the difference कि कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड कहाँ यूज करोगे, स्पीयरमैन कहाँ यूज करोगे और कॉन्करेंट डेविएशन मेथड आप कहाँ यूज करोगे. तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है, ये बहुत ही बड़े बायोलॉजिस्ट स्टैटिस्टिशियन थे जो कार्ल पियर्सन, उन्होंने इसको प्रोपाउंड किया था. सो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय द फेमस बायोलॉजिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियन कार्ल पियर्सन. कार्ल पियर्सन ने इसको जो है यूज किया था. और ये कहाँ पर यूज किया जाता है, तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की अगर हम बात करें तो कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, कि जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स हैं उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, उसको मेजर करने के लिए वी कैन यूज कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. वहीं अगर हम स्पीयरमैन रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की बात करें तो स्पीयरमैन रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज यूज्ड व्हेन डेटा और वेरिएबल आर क्वालिटेटिव. वो क्वांटिटेटिव नहीं होते हैं. जैसे कि आपको ऑनेस्टी और पॉवर्टी के बीच में रिलेशनशिप चेक करनी है, तो ऑनेस्टी एंड पॉवर्टी आर द क्वालिटेटिव वेरिएबल्स. ऑनेस्टी एंड पॉवर्टी कैन नॉट बी क्वांटिफाइड इन नंबर्स, डिजिट्स और फिगर्स. तो इस तरीके के डेटा होगा, क्वालिटेटिव नेचर का डेटा होगा. तो उस क्वालिटेटिव नेचर के वेरिएबल्स या डेटा के बीच में जो रिलेशनशिप आप मेजर करोगे वो आप स्पीयरमैन रैंक कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से करोगे. और कॉन्करेंट डेविएशन मेथड किसी में भी यूज कर सकते हैं. वो जो है ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेंड वैल्यू, जो ट्रेंड वैल्यू होती है उस ट्रेंड वैल्यू के बेसिस पर कॉन्करेंट डेविएशन मेथड हम अप्लाई करके कोरिलेशन कैलकुलेट करते हैं. तो आज हम पहला मेथड जो है कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिस्कस करेंगे. ठीक, तो अब आप नोट करिए कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. दिस इज द फर्स्ट मैथमेटिकल मेथड दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज लेक्चर. तो आपका आता है ए कार्ल पियर्सन coefficient of
कोरिलेशन। तो मैंने क्या बताया कि कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय द फेमस बायोलॉजिस्ट और स्टैटिस्टिशियन कार्ल पियर्सन, पहली थी चीज। सेकेंड, कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, राइट। मैं एक दो लाइन लिख देता हूं कि कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ correlation was propounded by the famous biologist and statistician कार्ल पियर्सन। ठीक, सबसे पहले से किसने यूज किया? कार्ल पियर्सन ने। उनके नाम से इसको जाना जाता है, दैट इज वाई इट इज नोन नेम्ड आफ्टर कार्ल पियर्सन, एंड इट इज यूज्ड टू establish the cause and effect relationship between quantitative variables. It is denoted by small r. ठीक, स्मॉल आर से इसे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कार्ल पियर्सन ने इसको जो है यूज किया था, प्रोपाउंड किया था। ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए, मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, और इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की, तो इसमें भी दो सीरीज होती हैं। इसमें डिस्क्रीट सीरीज नहीं होती है, इसमें सीरीज होती है इंडिविजुअल सीरीज जिसको अनग्रुप्ड सीरीज कहते हैं, और एक होती है कंटिन्यूअस सीरीज जिसको ग्रुप्ड सीरीज कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें जब हम बात करेंगे तो इसमें हम बात करेंगे कि पहली आपकी हो गई इंडिविजुअल और अनग्रुप्ड सीरीज, और सेकंड होती है हमारी कॉन्टिन्यूअस और ग्रुप्ड सीरीज। ठीक, ये आपकी हो गई जो है दो सीरीज हो गई आपकी, एक तो हो गई इंडिविजुअल और अनग्रुप्ड सीरीज, ठीक है, और दूसरी आपकी हो गई जो है कंटिन्यूअस और ग्रुप्ड सीरीज। तो पहले हम जो है इसे डिस्कस करेंगे, इंडिविजुअल और अनग्रुप्ड सीरीज को। ठीक है ना। उसके बाद जो है फिर हम कंटिन्यूअस और ग्रुप्ड सीरीज को डिस्कस करेंगे। तो इसको मैं ऊपर साफ कर देता हूं, मैं ऊपर लिखूंगा इंडिविजुअल और ग्रुप्ड सीरीज, अनग्रुप्ड सीरीज। सबसे पहले लिखते हैं हम इंडिविजुअल और अनग्रुप्ड सीरीज। राइट, अब देखिए
कि इंडिविजुअल और अनग्रुप्ड सीरीज में भी दो होंगे मेथड, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा शॉर्टकट मेथड। तो पहले हम आज डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे। डायरेक्ट मेथड में कोरिलेशन कोएफिशिएंट कैसे कैलकुलेट करोगे, उसका फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, R इक्वल्स टू समेशन dx इंटू dy अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। x और y दो वेरिएबल हैं, ठीक है। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, और r इक्वल्स टू समेशन dx इंटू dy अपॉन n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। आप इसी फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका ये निकालने का। दूसरा, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, अल्टरनेटिवली जो है इसे आप तो कर ही सकते हो, दूसरे तरीके से ऐसे भी निकाल सकते हो कि R इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ x एंड y अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ये भी यूज कर सकते हो इसको निकालने के लिए। अब कैसे कैसे यूज करोगे वो मैं अभी इलस्ट्रेशन कराऊंगा तो उसमें बता दूंगा, ठीक है ना। अब कोवेरिएंस कैसे निकालोगे, अगर आपको कोवेरिएंस निकालना होगा तो कोवेरिएंस कैसे निकालोगे, तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला लिख लो आप। कोवेरिएंस इक्वल्स टू समेशन dx इंटू dy अपॉन n, ठीक है। ये कर सकते हो। एक और है, इसी में ऐसे भी निकाल सकते हो, R इक्वल्स टू कोवेरिएंस ऑफ x एंड y अपॉन अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x इंटू वेरिएंस ऑफ y। चाहे तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, चाहे आप ये फॉर्मूला यूज कर लो, और चाहे आप ये फॉर्मूला यूज कर लो। ये डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूला हैं। किसी भी एक फॉर्मूला को यूज करके आप जो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाल सकते हो अंडर डायरेक्ट मेथड। ये डायरेक्ट मेथड के फॉर्मूले हैं। अब हम एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करते हैं, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। अब हम एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं ये वाला फॉर्मूला पहले इससे यूज करूंगा, इस फॉर्मूले से अभी कोरिलेशन कैलकुलेट करेंगे। अब कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको दो चीज़ें आनी चाहिए कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए। क्या? एक तो स्टैंडर्ड डेविएशन, और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए आपको आना चाहिए मीन निकालना, अरिथमेटिक मीन निकालना। अगर आपको अरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना नहीं आता है तो आप कोरिलेशन कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू नो द कैलकुलेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब एक इलस्ट्रेशन है, calculate the coefficient of correlation, calculate the coefficient of correlation between the birth rate
एंड डेथ रेट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है? बर्थ रेट दिया हुआ है यानी जन्म दर, और दूसरा दिया हुआ डेथ रेट यानी कि मृत्यु दर। बर्थ रेट को एक्स वेरिएबल मान लेंगे और डेथ रेट को वाई वेरिएबल मान लेंगे। तो बर्थ रेट दिया हुआ है 24, 26, 32, 33, 35 एंड 30। डेथ रेट दिया हुआ है 15, 20, 22, 24, 27 एंड 24। ये दो वेरिएबल हैं। अब इससे हमें निकालना है क्या? इनके बीच में हमें रिलेशनशिप चेक करनी है, किसमें? बर्थ रेट और डेथ रेट में। अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको हमें साफ कर देता हूँ, इसको दोबारा से लिखेंगे। अब देखिए, अब इसको हम करेंगे सॉल्व। तो फिर से लिख लीजिए इसको, सॉल्यूशन, ठीक। अब आप लिखिए यहाँ पे पहले बर्थ रेट, बर्थ रेट, इसे मान लो एक्स वेरिएबल, इसकी वैल्यू लिख लो। कितना कितना दिया है, क्या क्या वैल्यू दी है बर्थ रेट की? 24, 26, 32, 33, 35 एंड 30। दो कॉलम छोड़ के की जगह छोड़ के यहाँ लिख लो आप डेथ रेट यानी बाई वेरिएबल। इसकी क्या क्या वैल्यू दी हुई है? 15, 20, 22, 24, 27 एंड 24। आपको यहाँ दो कॉलम और ड्रॉ करने पड़ेंगे, वो कर ही दे दो। यहाँ भी आपको 1, 2 और एक और। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो है मीन की वैल्यू निकालो। सबसे पहले तो आप पहले वेरिएबल एक्स ले लो, उसके बाद वेरिएबल वाई लेंगे। तो एक्स का पहले मीन निकालना पड़ेगा, तो इसका टोटल करो। इंडिविजुअल सीरीज है तो इसका टोटल कर लो। 4 और 6 10 और 2 12 और 3 15 5 20 की 0 कैरी किया 2 2 और 2 4 और 2 6 6 3 9 9 3 12 12 और 3 15 15 और 3 18 180 आ गया, ठीक। इसका एक्स बार कैसे निकालोगे? मीन समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन एक्स क्या है? 180। एन क्या है? नंबर ऑफ वैल्यूज 1 2 3 4 5 6, डिवाइड कर दो 6 से। तो इसकी एक्स बार तो आ गया हमारा 30, पहली चीज़। अब निकालना है हमें डी एक्स। डी एक्स क्या होता है? एक्स माइनस एक्स बार, यानी इन वैल्यू में से एक्स बार की वैल्यू घटाते जाओ। तो 24 माइनस 30 माइनस 6, 26 माइनस 30 माइनस 4, 32 माइनस 30 2, 32 माइनस 30 2 प्लस 2, 33 माइनस 33 5 एंड 0। अब डी स्क्वायर एक्स, इनकी स्क्वायर वैल्यू क्या आएगा? 36 16 4 9 25 एंड 0। ऐसे सेम करिए आप बाई के साथ। क्या निकालना है? मीन यानी बाई बार। बाई बार क्या होगा? समेशन बाई अपॉन एन। इसका टोटल कर लो। 5 और 2 7 और 4 11 11 4 15 7 22 की 2
कैरी किया 2, 2 और 1 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 132 समेशन बाई आ गया 132। तो 132 अपॉन एन क्या है 1 2 3 4 5 6, तो ये आ गया 22, बाई बार आ गया 22। अब डी वाई निकाल लो, डी वाई कैसे निकलेगा बाई माइनस बाई बार, 15 माइनस 22 माइनस 7, 20 माइनस 22 माइनस 2, 22 माइनस 22 0, 24 माइनस 22 2, 27 माइनस 22 5, 24 माइनस 22 2। अब डी स्क्वायर बाई 49 4 0 4 25 एंड 4, और लास्ट होता है डी एक्स इंटू डी वाई, यानी कि इसका और इसका मल्टीप्लाइकेशन इन दो वैल्यूज़ का। ठीक, तो कर लो, ये आ जाएगा 42 प्लस का हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 8, ये 0 ही रहेगा, फिर ये हो जाएगा 4, फिर 4 क्यों 3 इंटू 2 है ना 6 होगा 6, फिर 5 इंटू 5 25 और 0 इंटू 4 0। अब इसका टोटल कर दो, समेशन डी एक्स इंटू डी वाई का मैं यहाँ नीचे लिख दूंगा 50 और 6 56 और 25 81 आया है इसका टोटल। अब इनके टोटल करो, सिग्मा डी स्क्वायर एक्स, इसका टोटल हो जाएगा 36 और 16 52, 52 और 4 56, 56 और 9 6 और 6 12 6 अच्छा 12 4 16 16 और 9 25 और 5 30 की 0, कैरी किया 3 3 और 3 6 और 1 7 7 और 2 9 90। इसका टोटल सिग्मा डी स्क्वायर बाई का टोटल कितना आएगा 9 4 13 13 4 17 17 5 22 22 और 6 26 की 6, कैरी किया 2 2 4 6 6 और 2 8 86, ये निकाला ये वैल्यू। अब सबसे पहले आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो किसका x का, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो आप y का। तो यहाँ लिखो आप स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, फॉर्मूला लगाओगे सिग्मा अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर एक्स अपॉन एन। सिग्मा डी स्क्वायर एक्स कितना आया है 90, तो अंडर रूट 90 अपॉन 6 यानी अंडर रूट 15। अब 15 की रूट वैल्यू निकाल लो, 15 की रूट वैल्यू आएगी 3.79 कर ऐसी आएगी, .87। 15 की रूट वैल्यू आई 3.87। ये आपका आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, इसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर बाई अपॉन एन। सिग्मा डी स्क्वायर बाई की वैल्यू कितनी आई थी 86 अपॉन 6, तो कर लो 86 अपॉन 6 इक्वल्स टू 14.33 अंडर रूट 14.33। 14.33 की रूट वैल्यू आ जाएगी 3.78। ये आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाई। ठीक, अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बाई आ गया। अब हमें निकालना है कोरिलेशन। ठीक है, तो कोरिलेशन का फॉर्मूला अब मैं ये साफ कर देता हूँ ऊपर, कोरिलेशन का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ और यही कर देता हूँ इसको। मैंने कहा था कि कोरिलेशन का पहला वाला फॉर्मूला से करेंगे, तो R इक्वल्स टू सिग्मा डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। ठीक, सिग्मा डी एक्स डी वाई की वैल्यू कितनी आई 81, तो 81 अपॉन n कितना है 6 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x कितना आया 3.87 इंटू और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y की वैल्यू कितनी है 3.78 कर लेते हैं। तो 3.78 इंटू 3.87 इंटू 6
तो ये आ गया 87.91। तो ये आपका आ जाएगा कितना 81/87.91 कर दीजिए अब आप। तो 81/87.91 ये आ गया 0.92 प्लस 0.92 इज द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन। तो मैंने क्या बताया था, अब देखिए, अब कोरिलेशन की वैल्यू आई पॉजिटिव, यानी कि हमारी जो रिलेशनशिप है वो सेम डायरेक्शन में है, यानी पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है ना। और आंसर क्या है 0.92, यानी कि इट इज बिटवीन 0.92 0.99। इसका मतलब है आप लिख सकते हो देयर इज हाईली कोरिलेशन या हाईली रिलेशनशिप कोरिलेशन बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट and the relationship is positive, अब ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया कि पहले हमने मीन निकाला x का, जो कि समेशन x/n करके निकाल लिया, तो 30 आ गया। फिर उससे dx की वैल्यू निकाल ली, यानी कि x की वैल्यू से x बार की वैल्यू घटा दी, तो ये आ गई। फिर उसकी स्क्वायर वैल्यू कर दिया। वैसे ही हमने y का मीन निकाला, यानी कि समेशन dy/n, तो 132/6 22 आ गया। फिर उस y की वैल्यू से इस जो है y बार की वैल्यू घटा दिया, तो ये वैल्यूज आ गई dy की वैल्यू, इसके स्क्वायर वैल्यू निकाल ली। फिर dx और dy को इसे और इसका मल्टीप्लाइकेशन कर दिया, तो dx इंटू dy आ गया। इसका टोटल किया तो ये 81 आ गया। फिर इनकी स्क्वायर वैल्यू का टोटल किया, समेशन d²x, फिर इसकी d² की वैल्यू का टोटल किया d²। फिर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x का फॉर्मूला लगाया, √ समेशन d²x/n, यानी 90/6 इक्वल टू √15, तो उसकी वैल्यू आ गई 3.87, यानी कि x का स्टैंडर्ड डेविएशन आया 3.87। वैसे हमने y का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला, तो y का स्टैंडर्ड डेविएशन आया 3.78। फिर हमने कोरिलेशन निकाला, कोरिलेशन का फॉर्मूला लगाया, सिग्मा dx इंटू dy/n इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। सारी वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा कोरिलेशन आया r इक्वल्स टू पॉजिटिव प्लस 0.92। मैंने डिग्री ऑफ कोरिलेशन में क्या लिखाया था कि 0.90 से 0.99 तक होता है, तो वेरिएबल हाईली कोरिलेटेड होते हैं, तो वही मैंने लिख लिया, देयर इज हाईली कोरिलेशन बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट एंड द रिलेशनशिप इज पॉजिटिव। तो ये हो गया। अब कल जो है हम, ये तो हमने इंडिविजुअल सीरीज का डायरेक्ट मेथड किया। कल इंडिविजुअल सीरीज का या नेक्स्ट लेक्चर में इंडिविजुअल सीरीज का हम शॉर्टकट मेथड से इंडिविजुअल सीरीज के इलस्ट्रेशन को सॉल्व करना आपको सिखाएंगे। इसको देखिए, इसको समझिए, इसको करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको जो है मेरे न्यू लेक्चर्स की नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल सके। थैंक यू वेरी मच।